हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू सीड कोड एकेडमी। आज हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हम क्या HTML क्या होता है। देखो, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML होता है वो क्या करता है कि वेबसाइट जो होती है उनका स्ट्रक्चर बनाने में हमारी हेल्प करता है। HTML लैंग्वेज मेनली यही काम करती है कि जो हमारी वेबसाइट होती है, कहाँ पर हमारी इमेज ऐड करनी है, कहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, वो जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो HTML की मदद से हम बनाते हैं। बेसिक HTML टेम्पलेट जानने से पहले हम तीन चार चीज़ें जान लेते हैं। क्या? सबसे पहली चीज़ है टैग। टैग क्या होता है ना? HTML में टैग और एलिमेंट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, टैग क्या होता है? वो कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होता है उनको हम क्या कहते हैं? टैग। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ IMG और इधर लगा, तो ये क्या है? एक IMG टैग है, मतलब इमेज टैग है ना? तो टैग वो चीज़ होती है जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होती है ना? यहाँ तक समझ आया? टैग्स चलो हमें समझ आ गया। एग्जाम्पल में हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ पी, ये क्या करेगा? पी टैग कहते हैं इसको, पैराग्राफ टैग, है ना? ये भी एक तरह का क्या होता है? टैग होता है। तो टैग समझ आया? अगर हम टैग के बारे में देखें तो टैग होते हैं दो तरह के। कितने तरह के टैग होते हैं? दो तरह के। पहला होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। दो तरह के क्या होते हैं? टैग होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्या है? ओपनिंग टैग तो देखो सिंपल एंगल ब्रैकेट्स होंगे, और जो क्लोजिंग टैग होगा उनके जो एंगल ब्रैकेट्स है उसके बीच में एक स्लैश और आ जाएगा। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को एक साथ लिख लेते हैं। मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला पी टैग। अब पी टैग में देखो एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है ना? तो ये पूरा एक टैग बन चुका है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक साथ लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। एक एलिमेंट में दो पार्ट आते हैं। जो एलिमेंट होता है वो दो पार्ट से बना हुआ होता है, ओपनिंग टैग से और क्लोजिंग टैग से। क्लोजिंग टैग से बना हुआ होता है। अगर मैं बोलूँ, जो एलिमेंट होता है वो दो टैग से बना हुआ होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उन दोनों के बीच में आता है हमारा कंटेंट। क्या आता है? हमारा कंटेंट आता है। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमारा कंटेंट आता है। एग्जांपल दूं तो मैं बोलता हूँ कि एक एंकर टैग लिख लो। अब एंकर टैग किस लिए काम आता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एक एंकर टैग लिख लो जिसके अंदर मैं बोलता हूँ हेलो। तो ये क्या है? एक पूरा का पूरा एलिमेंट है। क्या नाम से? एंकर नाम से, है ना? जिसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग टैग आया, फिर हेलो आया जो मेरा मेन कंटेंट है, और एक क्लोजिंग टैग आया। ये क्या करता है? ब्राउज़र को बताता है कि मेरी इस टैग की शुरुआत यहाँ से हुई है और ख़त्म यहाँ पे हुआ है, और मेरे को ये चीज़ हमें दिखानी है ना? तो ये पूरा एक होता है एलिमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तीन टर्म्स थे हमने पढ़ लिए। टैग क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है, और एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब अगर हमने ये डिस्कस कर लिया है तो अब हम तैयार हैं अपने मेन HTML स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। ये पूरा क्या होता है? डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है HTML का, है ना? तो एक एक करके इन लाइन को हम समझते हैं। देखो, पहला जो टैग है हमारा वो है डॉक टाइप HTML करके कुछ लिखा हुआ है ना? देखो, ये लाइन क्या करती है? ब्राउज़र को बताती है। क्या बताती है? कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है? HTML। यानी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं HTML5। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? HTML5 यूज़ कर रहे हैं। अभी HTML5 वर्जन चल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं इस लाइन से कि जो डॉक टाइप बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है? HTML5। हम इस लाइन से बता रहे हैं कि हमारा HTML का डॉक्यूमेंट क्या है? 5 है। अगली लाइन में ये देखो कि टैग नेम क्या है? टैग हमारे पास है HTML, है ना? HTML टैग है, और ये ओपनिंग टैग है, और क्लोज देखो यहाँ पे हो रहा है ना? HTML टैग ओपन ये हो रहा है और क्लोज यहाँ पे हो रहा है। ये बीच में जितना भी पार्ट है ये उसका कंटेंट है। यहाँ तक समझे? अब इस टैग की बात करते हैं। ये टैग क्या करता है? इसको कहते हैं रूट टैग। HTML टैग जो होता है उसको हम कहते हैं रूट टैग।
इसका मतलब होता है पूरी वेबसाइट इसी के अंदर होगी। हमारी जो पूरी वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे वो किसके अंदर होगी, रूट टैग के अंदर। वो तो हमें दिख भी रहा है, क्या चालू यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, पूरा का पूरा कंटेंट हमारा किसके अंदर है, HTML के अंदर, है ना, HTML रूट टैग के अंदर ही है। इसमें देखो एक चीज़ आ रही है लैंग इज इक्वल टू ई एन। ये देखो एक चीज़ आ रही है लैंग इज इक्वल टू ई एन। इसका मतलब है कि हमारी जो इंग्लिश है वो क्या है, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। क्या है, हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका क्या है, इंग्लिश है। हम यहाँ से इसको डिसाइड करते हैं कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है। ये कहाँ काम आती है, जब हम एसईओ क्रिएट करते हैं वेबसाइट का, जब हम एसईओ क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो हम यहाँ से उस लैंग्वेज को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ तक समझ आया। चलो अगले पार्ट में चलते हैं। अगला टैग है हेड टैग। क्या है अगला, हेड टैग। ये देखो हेड टैग यहाँ पे चालू हो रहा है और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। ओपनिंग टैग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा, बीच में ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, हेड टैग के अंदर का कंटेंट है। हेड जो एलिमेंट है उसके अंदर का कंटेंट है ना। हेड टैग के अंदर क्या होता है, जो यूज़र को ना दिखने वाली चीज़ें होती है ना, जो डेटा इंपॉर्टेंट होता है ब्राउज़र के लिए, है ना, वो डेटा से ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देता है, वो हम किसके अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। जो ये मेरा पूरा कंटेंट लिखा है, 3 लाइन लिखे हैं मैंने कोड, ये मेरा किसके लिए है डेटा, ये इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ब्राउज़र को, ना कि यूज़र को। ये चीज़ें यूज़र को नहीं दिखेगी, ये कोड ये सिर्फ किसको दिखता है, ब्राउज़र को, है ना। तो हेड टैग के अंदर वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें ब्राउज़र को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और अगर यूज़र को देनी होती है तो हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर हम वो चीज़ें लिखेंगे, वो कोड लिखेंगे, वो डेटा फीड करेंगे जो हमें क्या करना है, यूज़र को दिखाना है। अगली चीज़ देखते हैं। देखो हेड के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे पहली लाइन क्या लिखी है, मेटा कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8। देखो ये हमें बताता है कि हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप जैसे कुछ भी टैग लिखोगे, आपको इमोजीज डाल रहे हो, सिंबल्स डाल रहे हो, लैंग्वेज प्रॉपरली शो हो रही है ना, वो किसके कारण हो रही है, UTF-8 के कारण। अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल, ब्राउज़र को भी नहीं पता चल पाएगा कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कैसे सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उनको डिफाइन करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इस कोड का, मेटा टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आया। अगली चीज़ क्या है कि मेटा नेम व्यू पोर्ट, है ना। व्यू पोर्ट क्या करता है, ये लाइन वेबसाइट को मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाता है। मतलब ये कोशिश करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में भी रन हो सके अच्छे से, और वेबसाइट में भी अच्छे से रन हो सके। और आखिरी चीज़ है टाइटल। टाइटल हमारा डिसाइड करता है कि ब्राउज़र का जो टैब पर जो नेम दिखाई देता है, अगर मैं इसको लाइव करूं, गो लाइव पे क्लिक करूंगा, तो जो हमारे पास ये देखो ये हमारा चल रहा है, वेबसाइट हमारी रन हो रही है, तो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। तो टाइटल डिसाइड करता है कि हमारा जो ब्राउज़र है उसके टैब पर हमारी वेबसाइट का क्या नाम होगा, है ना। ये होता है पूरा का पूरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको भी ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल वे में कोडिंग सीखनी है तो सीड कोड एकेडमी के साथ जुड़े रहिए।